कुरान करीम में कई मकामात पर कौम आद का जिक्र किया गया है। ये कौम हजरत नूह के बाद जमीन पर आबाद होने वाली सबसे ताकतवर कौम थी, जो यमन और उम्मान के दरमियान अहकाफ के इलाके में रहती थी। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब उन्होंने नाफरमानी की रविश इख्तियार की तो उन पर शदीद अजाब नाजिल हुआ। कौम आद बहुत ज्यादा ताकतवर और जबरदस्त जिस्मानी कुव्वत रखने वाली कौम थी। उनके कद-ओ कामत आम इंसानों से कई गना ज्यादा बड़े और मजबूत थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत बागात, नहरें और जरखेज जमीन अता की थी। वो बड़े बड़े किले और मजबूत इमारतें बनाते और अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ किया, जो इरम कहलाते थे और बुलंद व बाला सतूनों वाले थे, जिनकी मानिंद कोई और कौम पैदा नहीं की गई थी। ये आयत बताती हैं कि कौम आद दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौमों में से एक थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अल्लाह के बजाय बुतों की इबादत शुरू कर दी और अपनी ताकत पर मगरूर हो गए। हजरत हुद की तबलीग। अल्लाह ताला ने हजरत हुद को नबी बनाकर कौम आद की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं। हजरत हुद ने उन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, क्योंकि वही हकीकी माबूद है। अल्लाह ने उन्हें जो ताकत दी है इस पर गुरूर न करें। नाफरमानी और जुल्म छोड़कर अदल व इंसाफ से जिंदगी बसर करें। हजरत हुद ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? सूरत अल-अराफ 65। लेकिन कौम आद ने उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाया। वो कहते, ए हुद, क्या ताव हमें हमारे माबूदों की इबादत से रोकता है? हम तो तुझे झूठा समझते हैं। कौम आद का गुरूर और सरकशी। कौम आद ने न सिर्फ हजरत हुद की नाफरमानी की, बल्कि अल्लाह की कुदरत को भी चैलेंज करने लगे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सूरत फसलत 15। ये लोग समझते थे कि उनकी ताकत और शान और शौकत हमेशा कायम रहेगी और कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हजरत हुद ने उन्हें खबरदार किया, ए मेरी कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो और उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा करेगा, लेकिन तुम मुजरिम बनकर मुंह ना मोड़ो। लेकिन वो फिर भी ना माने और अल्लाह के अजाब को झुटलाते रहे। अल्लाह का अजाब, जबरदस्त आंधी का तूफान। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी के सबब उन पर शदीद खुश्क साली मुसल्लत कर दी। कई महीने तक बारिश न हुई, फसलें जल गईं और पानी के ज़खायर खुश्क हो गए। कौम आद को जब सख्त कहत का सामना हुआ तो वो अपने माबूदों से बारिश की दुआएं करने लगे। कुछ लोगों ने हजरत हुद से भी कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे लिए बारिश की दुआ करो। हजरत हुद ने कहा, अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम पर रहमत फरमाएगा, वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा। लेकिन वो अपनी नाफरमानी पर डटे रहे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि दौर से एक सिया बादल आ रहा है। वो खुश होकर कहने लगे, ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा। लेकिन हकीकत में वो बादल अल्लाह का भेजा हुआ अजाब था। वो जबरदस्त आंधी का तूफान था जो 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलता रहा। हमने उन पर एक तेज आंधी भेजी जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। तुम देखते कि वो जमीन पर गिरे हुए हैं जैसे खजूर के खोखले तने। ये हुआ इतनी ताकतवर थी कि मजबूत तरीन इमारतें जमीन बोस हो गईं। लोगों को उठाकर फिजा में फेंक दिया जाता और वो सर के बिल जमीन पर गिरकर हलाक हो जाते। पूरी कौम तबाह और बर्बाद हो गई और उनका नाम और निशान मिट गया। हजरत हुद और उनके चंद ईमान वाले साथियों को अल्लाह ने इस अजाब से महफूज रखा।